तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शानयुआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि ठीक है, उन्हें बोलते ना कि मैं आज दोपहर में उनसे मिलने के लिए आने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो भी ओके बोल देती है। और उसके बाद में शानयुआन जो होता है वो मैंगलुओ से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर 2 पैकेट जो है वो तैयार कर दो। जो सुनते के साथ ही मैंगलुओ जो होती है वो बोलती है कि मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम किससे पर्सनली मिलने के लिए जाने वाले हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शानयुआन होता है वो एक पैलेस पर जो है वो आ चुका होता है। और वो उस पैलेस पर आने के बाद में हम देखते हैं कि वो आकर वहाँ पर बेंच पर बैठ जाता है, जहाँ पर कि शानयुआन के सामने जो प्रिंसिपल होता है वो बैठा होता है। और अब वहाँ पर आकर जो शानयुआन होता है वो प्रिंसिपल को जो अपना गिफ्ट होता है वो दे देता है। जो देखकर प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि अरे तुम्हें इसे लाने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनकर शानयुआन जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो नेचुरल सी बात है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन्हें गिफ्ट देते हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी सारे आउटस्टैंडिंग पर्सन जो होते हैं वो ग्रेजुएट करते हैं। लेकिन हम लोग भी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी होती है उन्हें ढूंढते हैं, ताकि हम जो अपने स्टूडेंट है उन्हें पुश है वो कर सके। क्योंकि अगर हमारे जो स्टूडेंट है वो फ्यूचर में स्पीड के साथ में ग्रो करेगी तो इससे जो स्कूल है उसे भी बेनिफिट मिलेगा। जो सुनते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर स्कूल के ओनर को पढ़ाने के लिए मैं भी अपना बेस्ट जो है वो दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो सीनियर अनुमनी है वो अभी भी काम जो है वो करती है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखना चाहता हूँ। जो उनका प्रिंसिपल जो होता है वो शानयुआन से बोलता है कि अब समझ में आया कि तुमने यहाँ पर इतनी ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त जो है वो क्यों की है, क्योंकि तुम्हारा माइंड सेट जो है वो सच में काफ़ी अच्छा है। अगले हफ्ते एक आउटस्टैंडिंग अनुमिनी जो है वो एक्सचेंज इवेंट होने वाला है, जहाँ पर कि यहाँ पर जो फुल ग्रेजुएट हो चुके लोग हैं वो वहाँ पर वापस से आएंगे और बिजनेस के और पॉलिटिकल के बारे में आकर बातें जो है वो करेंगे। देखा जाए तो अभी तुमने पूरी तरीके से ग्रेजुएशन कंप्लीट जो है वो नहीं किया है, तो इसीलिए उसे अटेंड करने के लिए वैसे तो तुम क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारी अचीवमेंट है उसे देखकर ही इतना कहा जा सकता है कि तुम उसके अंदर बैठने के लिए कैपेबल हो। तो इसीलिए मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए जगह जो है वो बनवा दूँगा। जो सुनते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो भी खुश होते हुए जो प्रिंसिपल होता है उनसे बोलता है कि प्रिंसिपल मैं भी यहाँ पर अपने जो सीनियर है उनसे सीरियसली होकर कुछ सीखूंगा। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो शानयुआन से बोलता है कि तुम्हें खुद को अंडर एस्टिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी अचीवमेंट जो है उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनमें से भी काफ़ी सारे लोगों को तुमसे कुछ सीखने के लिए मिले। जो सुनते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि वे सभी लोग चाहे वो मुझसे बड़े हैं। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम फ्लर्ट करने में काफ़ी अच्छे हो, चिंता मत करो, मैं तो सारी डिटेल जो है वो कॉल पर तुम्हें बता दूंगा। जो सुनते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल आपकी जो सपोर्ट है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी यहाँ पर आपका जो टाइम है वो बर्बाद नहीं करूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शानयुआन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल नज़र आ जाता है। और अब वॉइस प्रिंसिपल जो होता है वो शानयुआन से बोलता है कि शानयुआन मैं तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट जो है वो करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद में जो तुम्हारा जुआंग फू है वो इस टाइम पर टॉप कैंडिडेट जो है वो बन चुका है प्रोजेक्ट के लिए। जो सुनते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सच में? इसके लिए प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर जैसे ही ये प्रोजेक्ट जो है वो सेटल हो जाएगा तो आपको डिनर की ट्रीट जो है वो ज़रूर दूंगा। और इतना बोलकर शानयुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में तुम एक नंबर के ओल्ड फोक्स हो। अगर मैंने यहाँ पर जो प्रिंसिपल यांग है उसके साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं किया होता तो ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरे हाथों से निकल जाता। और शानयुआन के इतना सोचते के साथ ही वॉइस प्रिंसिपल जो होता है वो भी हंसते हुए शानयुआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे कॉल के आने का इंतज़ार करूँगा। जो सुनकर अब शानयुआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और जो वॉइस प्रिंसिपल होता है वो अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि 22 साल का ये ब्रैड जो है वो स्कीम बनाने में मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो अपनी कार के पास में आकर ली जियाओ को कॉल करते हुए बोलता है कि टीचर आप कितने टाइम में फ्री जो है वो होने वाली हो। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो बताती है कि मेरा काम जो है वो आधे घंटे का बचा है। जो सुनकर शानयुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो शानयुआन से बोलती है कि तुम मेरा कहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही शानयुआन जो होता है वो अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है कि एक बार अपनी विंडो के बाहर देखो, मैं आपको नज़र जो है वो आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अब ली जियाओ जो होती है वो भी विंडो से शानयुआन को देखने लगती है और बोलती है कि ठीक है, मैं अभी काम जो है वो कर रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके साथ में बैठी हुई जो टीचर होती है वो उसे बोलती है कि अरे आखिर तुम्हें यहाँ पर आज काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम थोड़ा जल्दी जो है वो जा सकती हो, लेकिन याद रखना आज रात प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना, और जो प्रोटेक्शन है वो 001 या फिर 002 लेना। जो सुनते के साथ ही अब जो ली जियाओ होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और उस टीचर से बोलती है कि टीचर सन आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो बोलती है कि अरे मैं तो यहाँ पर तुम्हें यही प्रिपरेशन करने के लिए बोल रही हूँ, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम शानयुआन को देखते हैं जो कि कार के अंदर बैठकर अपने मोबाइल को चला रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं वेकेशन पर गया हुआ था तो उस टाइम पर मुझे कियावली और जो चिंग खान है उन दोनों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज जो है वो आए थे।
देखा जाए तो वे नॉर्मली ज़्यादा मैसेज जो है वो नहीं करती है, लेकिन इस टाइम पर वे काफ़ी ज़्यादा सेल्फियाँ जो है वो भेज रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शानिवान जो होता है वो उन दोनों के फोटो को देखने लगता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट होते हैं। जिन्हें देखने के बाद में शानिवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है वो काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ जो है वो कर रही है, जिसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है। और अब शानीवान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंगहान और क्यावली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि क्यावली जो होती है वो जिंगहान से बोलती है कि जिंगहान तुम्हें क्या लगता है कि जो शानीवान है वो अभी तक क्यों नहीं आया। जो सुनकर जो जिंगहान होती है वो भी क्यावली से बोलती है कि सच बताओ तो मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया जो है वो नहीं है, हो सकता है कि शायद वो किसी दूसरी लड़कियों के साथ में इंजॉय जो है वो कर रहा हो। और जिंगहान की इस बात को सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि क्या वो हम लोगों को थोड़ा सा भी मिस जो है वो नहीं करता, और क्या तुम्हें लगता है कि जो फैंग मेन है क्या वो उसके साथ में जो है वो गई होगी। जो सुनते के साथ ही जिंगहान जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो बोलती है कि हम लोग जो है वो इस बारे में जो सीनियर फोइंग है उससे क्यों नहीं पूछ लेते। जो सुनकर जिंगहान जो होती है वो बोलती है कि अगर वो इस चीज़ के बारे में जानती भी होगी तो वो हमें नहीं बताएगी, मत बोलो कि शानीवान जो है वो उसका बॉस है। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि सच में हम लोगों का इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो शानीवान की कार के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि सिंघान एक मिनट, ये तो शानीवान की कार है ना। और इतना बोलकर अब क्यावली जो होती है वो शानीवान की कार के पास में जो है वो आ जाती है, जो देखकर शानीवान बोलता है कि सच में तुम लोगों की टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं अभी तुम दोनों को ही मैसेज करने वाला था। जो सुनकर क्यावली बोलती है कि तुम कितने पत्थर दिल हो, तुम यहाँ पर हमें मिस भी नहीं करते और हमसे मिलने के लिए भी नहीं आए। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो अपना मोबाइल दिखाते हुए उसे बोलता है कि जरा एक बार यहाँ पर देखो, मैं तुम लोगों को ही मैसेज जो है वो टाइप कर रहा था। जो सुनकर क्यावली जो होती है वो बोलती है कि चलो ये मुझे पसंद आया। और अब इतना बोलकर क्यावली जो होती है वो शानीवान की कार की तरफ जो है वो जाने लगती है और उसे बोलती है कि ठीक है तो बताओ आज रात तुम जो है वो कहाँ पर जाने वाले हो, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग जो है वो योगा और स्टूडियो में ही जा रहे हैं, जिस कारण हम लोग जो है वो बोर हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही शानीवान जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि आज रात नहीं, क्योंकि आज रात मुझे कुछ ज़रूरी काम जो है वो करने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो शानीवान की कार का दरवाजा ओपन करते हुए बोलती है कि क्या तुम हमारे लिए जो है वो नहीं आए हो। जो सुनते के साथ ही शानीवान उसे बताता है कि नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर किसी और से मिलने के लिए जो है वो आया था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। जो सुनते के साथ ही क्यावली जो होती है वो उसे बोलती है कि तो फिर हम लोगों से मिलने के लिए तुम कब आने वाले हो। जो सुनकर शानीवान उसे बोलता है कि कल या फिर उससे अगले दिन जो है मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन चूंकि तुम्हारा रूम जो है वो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, तो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक जो है वो छोड़ देता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली जियाओ के साथ में बैठी हुई जो टीचर होती है वो इस चीज़ को देख लेती है, और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वो ली जियाओ के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बताती है कि टीचर ली जियाओ, मैंने देखा कि जिस लड़के को तुम इंतज़ार कर रही थी उसकी कार में दो लड़कियाँ जो है वो बैठ रही है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्यावली और जो जिंगहान होती है वो दोनों शानीवान की कार में जो है वो बैठ जाते हैं, और जो ली जियाओ होती है वो ऊपर से इस चीज़ को देख रही होती है। और जो वहाँ पर खड़ी हुई वो टीचर जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि शानीवान जैसा लड़का जो है वो कैंपस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी लड़कियों ने अपनी नज़र उसके ऊपर बनाई रखी हुई है, तो इसीलिए तुम्हें शानीवान को यहाँ पर अपने कंट्रोल में जो है वो रखना होगा। तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली जो है वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैंपस की जो फीमेल स्टूडेंट है वो यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो फ़न है वो कहना जानती है, और यहाँ पर लड़कों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तुम्हें वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड जो है वो करानी होगी। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो उस टीचर से बोलती है कि जैसा कि आपको लगता है कि मैं शानीवान को आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। जो सुनकर वो टीचर बोलती है कि तुम नहीं कर सकती, लेकिन जो तुम्हारी असिस्ट है वो आसानी से उसे कंट्रोल कर सकती है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होती है वो ली जियाओ से बोलती है कि देखो जो लड़के होते हैं उन्हें बड़ी चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, साथ में जो प्रोफेशन होते हैं जैसे कि फीमेल टीचर हो गई, क्लास हो गई या फिर बिग चेस्ट हो गई, इस तरह की चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा लुभाती है। इसीलिए मैं तुम्हें सजेशन जो है वो देना चाहूँगी कि तुम्हें ब्लैक स्टोकिंग जो है वो पहन कर जाना चाहिए। देखना उसके बाद में वो तुम्हारे सामने बिल्कुल भी जो है वो नहीं टिक पाएगा। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जो टीचर शान है वो यहाँ पर क्या कहना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि जो शैन युआन है वो मेरे साथ में इस प्रकार के रीज़न के कारण है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो हमारे रिलेशनशिप का नेचर है क्या वो पूरी तरीके से चेंज जो है वो नहीं हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो फीमेल टीचर जो होती है वो ली जियाओ को समझाते हुए उसे बोलती है कि देखो जो मर्द होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिल फेक होते हैं, अगर वो तुमसे किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते तो वे उस चीज़ को दूसरी औरतों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और अगर शैन युआन जैसे लड़कों की बात की जाए तो उनके पास में लड़कियों की कोई भी कमी चाहे वो नहीं होती है, तो इसीलिए टीचर ली जियाओ तुम्हें जल्दी से यहाँ पर काम चाहे वो करना होगा, नहीं तो तुम सब कुछ खो बैठोगी। जो सुनते के साथ ही अब ली जियाओ जो होती है वो भी थोड़ा डिप्रेस जो है वो हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि आखिर वे दो लड़कियां जो है वो कौन थी, और जो शैन युआन है आखिर उन दोनों को अपनी कार में कहाँ पर लेकर जा रहा है, और उसने तो कहा था कि वो यहाँ पर मुझे लेने आया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शैन युआन जो होता है वो उन दोनों को लेकर उनके रूम पर आ चुका होता है। और क्यावली जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन मुझे पर्सनली तुम्हारे द्वारा सेलेक्ट जो है वो किया गया था, तो जो मेरा स्टार्टअप प्रोजेक्ट है वो कब शुरू होने वाला है। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो क्यावली से बोलता है कि तुम केवल सेकंड ईयर की एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास में मैनेजमेंट और वर्क एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी है।
और तुम ऐसे में जो मीडिया कंपनी है उसे चलाने के बारे में जो है वो सोच रही हो, यहाँ पर एक साथ में 10 कामों को करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि जो पैसे होते हैं वो पेड़ों पर नहीं उगते। और अब इतना बोलकर शैनी वान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा प्लान है कि पहले मैं यहाँ पर जो जिंगफू है ऑनलाइन ऑपरेशन है उससे यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपेंड जो है वो करूँगा, और जैसे ही ये पूरी तरीके से स्टेबल जो है वो हो जाएगा उसके बाद मैं खुद की एक न्यू मीडिया कंपनी जो है वो शुरू करूँगा। और जो क्यावली की पर्सनैलिटी है वो मैनेजमेंट के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है, लेकिन पर्सनैलिटी और एबिलिटी दो अलग अलग चीज़ होती है। और अब शैनीवान के इतना सोचते के साथ ही क्यावली जो होती है वो शैनीवान से बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि पिछले 2 सेमेस्टर से स्टूडेंट यूनियन की जो पब्लिक डिपार्टमेंट है मैं उसकी हेड जो है वो रही हूँ, और इससे अलग वर्क एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए जो मेरी स्ट्रीमर दोस्त है उसके साथ भी मैंने 2 महीनों तक काम जो है वो किया है, तो क्या इस चीज़ को काउंट जो है वो नहीं किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही शैनीवान जो होता है वो उसे बोलता है कि स्टूडेंट यूनियन और कंपनी को चलाना दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। जब तक कि तुम एक शायक बनकर काम करोगी तब तक तुम बस जो लिमिटेड चीज़ है उन्हें ही सीख सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि अगर इस समर ब्रेक में तुम घर जो है वो नहीं जा रही हो तो तुम मेरी कंपनी ऑनलाइन ऑपरेशन में आ सकती हो, जो कि एक तरह का स्मॉल मीडिया कंपनी है। जो सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम्हारे पास में खुद की इस प्रकार की कोई कंपनी भी है। जो सुनकर शैनीवान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर तुम्हारी सीखने की स्पीड धीरे हुई और तुम मेरे स्टैंडर्ड के साथ में फिट जो है वो नहीं बैठी तो उसके बाद में खुद की कंपनी को बनाने के बारे में भूल जाना। और अब शैनीवान की इस बात को सुनते के साथ ही जो क्यावली होती है वो भी क्यों बहुत ही क्यूट सा फेस जो है वो बना लेती है, और क्यूट सा फेस बनाते हुए शैनीवान जो होता है उससे बोलती है कि ठीक है सीनियर, मैं आपकी बात को समझ गई, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऊपर चलकर जो मेरा रूम है उसके अंदर थोड़ी देर बैठना चाहोगे। और अब क्यावली की इस बात को सुनकर शैनीवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम चाहती हो कि बस मैं ऊपर जाकर तुम्हारे रूम के अंदर बैठूँ, या फिर तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर जो तुम्हारा रूम है उसके अंदर तुम्हारे साथ में कुछ करूँ। और अब शैनीवान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।